तीसरे में हमने ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जिसमें सॉल्यूट आपका गैस है जबकि सॉल्वेंट आपका द्रव है। यहाँ पर किस तरह का नेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को, विलेयता को अफेक्ट करता है। मान लीजिए आप सॉल्यूट के रूप में किसी गैस को ले लिया आपने और सॉल्वेंट के रूप में किसी लिक्विड को ले लिया, तो यहाँ पर भी नेचर किसका, गैस और विलायक का नेचर यहाँ पर प्रभावित करता है विलेयता को। कुछ गैसें होती है जो आसानी से लिक्विड में चेंज नहीं होती है। गैसों को लिक्विड में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ गैसें ऐसी होती है जो आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाती है और कुछ गैसें जो होती है आसानी से लिक्विड में चेंज नहीं होती है। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आसानी से लिक्विड में चेंज नहीं होती है, तो ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगी, ये ईथर में ज़्यादा सॉल्यूबल होगी। और कुछ गैसें होती है जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ये जल में बहुत आसानी से घुल जाती है, जबकि ईथर में ये आसानी से नहीं घुलेगी। तो यहाँ पर नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ गैसें ऐसी होती है जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाती है, कुछ गैसें ऐसी होती है जो ईथर या किसी और दूसरे केमिकल में सॉल्यूबल आसानी से हो जाती है। हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो गैसें आसानी से लिक्विफाई हो जाती है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, और जो गैसें आसानी से लिक्विफाई नहीं हो पाती वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी। लिक्विफाई होना मतलब उसका लिक्विड में चेंज होना। यहाँ टेम्परेचर भी बहुत अफेक्ट करता है। अगर आप किसी गैस को किसी लिक्विड में घोल रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं और टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सोल्युबिलिटी यानी कि गैस की विलेयता कम हो जाती है। आप पानी को ही ले लीजिए, पानी में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट रहती है, लेकिन जब आप पानी को गर्म कर देंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में प्रेजेंट नहीं रह सकती, वो वेपर फेज में बाहर हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर तीसरा टर्म आता है प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व रहती है लिक्विड में। उस कार्बन डाई गैस ऑक्साइड गैस को बहुत ही प्रेशर के साथ उस बोतल में भरा जाता है और उसका कैप लगा दिया जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड उस बोतल में तब तक है, उस लिक्विड में तब तक घुली हुई है जब तक कि आप प्रेशर नहीं हटा देते। जैसे ही आपने ढक्कन खोला, प्रेशर भी हट जाता है और उसमें जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर निकल जाती है। मतलब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ही आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो आप किसी भी गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक की जब बोतल खोली जाती है तो प्रेशर हटने के कारण उसमें जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही जल्दी से बाहर निकलती है। ये आपने नॉर्मली अपनी लाइफ में देखा होगा। तो प्रेशर जो होता है वो गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी गैस को डिज़ोल्व करने के लिए, किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करने के लिए प्रेशर बहुत ही ज़रूरी है।